नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित स्वागत करता हूँ नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आज। तो एक बहुत ही अच्छा ऑथर है ट्रेडिंग के लिए, दीपक वाधवा जी। उन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 वीक पहले एक वीडियो बनाया था। तो काफी अच्छी जानकारी और उन्होंने क्लियर कट वो चीज कही थी कि बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कैपिटल आप सोच के रखें। तो कैपिटल किसी बिजनेस की बैकबोन होती है। उन्होंने क्लियर कहा था कि भाई जिसके पास भी 10 लाख के नीचे है वो ट्रेडिंग ना करे। लेकिन उसके पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल होनी चाहिए। वो पर्याप्त मात्रा कितना है? पर्याप्त मात्रा देखिए, जो 10 लाख वाला है ट्रेडर, मैं उसको बहुत हाथ जोड़ के कई दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की है और कई कई पॉडकास्ट पर रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करो। आप लोग यहाँ से जो कमाओगे उससे बेटर इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके कमा अच्छा, लोगे। जिसके पास 10 लाख है वो भी ना आए? वो भी ना आए। 10 लाख भी वो जो उसको 5 साल तक हाथ ना लगाए तभी। ऐसा नहीं कि भैया 10 लाख कहीं से लोन ले लिया और लगा दिया ट्रेडिंग में। तो बिजनेस का देखिए पॉइंट ऑफ व्यू वही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे पास जो ट्रेडर्स आते हैं वो बोलते हैं कि भैया मेरे पास 50,000 रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं और मुझे महीने का लाख रुपए कमाना है या 2 लाख रुपए कमाना है। यानी कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता है। वो बस वो एक बोलते हैं ना, दिमागी दुनिया में खोए हुए रहते हैं कि हाँ मैंने अगर इतना पैसा डाल दिया तो इतना पैसा बनने लगेगा शेयर मार्केट से। क्योंकि इतने ज्यादा यूट्यूबर्स पे दिखाते हैं सब, जो भी छोटे से अननॉलेज वाले जो बोलते हैं जिनको नॉलेज भी नहीं है बेसिक का, वो लोग इस प्रकार के वीडियोस बनाकर डाल देते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये वाला बिजनेस करा इसमें इतना पैसा कमा लिया। तो ये जो झूठ फैला हुआ है उससे एक माइंड सेटअप गलत होता जाता है। जैसे कि उन्होंने बोला 10 लाख के नीचे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वैसे ही हम हमारे बिजनेस के लिए बोलते हैं कि अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आना है तो मिनिमम आपके पास 5 से 6 कंटेनर का अमाउंट होना चाहिए, तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। तो मिनिमम 6 कंटेनर्स का अमाउंट आपके हाथ में हो तभी आप बिजनेस स्टार्ट करें। स्पेशली देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक रोटेशन बिजनेस है। हमेशा आप सोच के चलिए कि 3 कंटेनर इन बिटवीन ही रहेंगे। एक पैकेजिंग हो रहा है, एक पैक्ड होके निकलने को तैयार है, एक इन बिटवीन है, एक पोर्ट पे होगा और एक यहाँ पे सेलिंग के लिए होगा। तो हमेशा ये रोटेशन बिजनेस है, कंटिन्यूशन का बिजनेस है। तो ये मैं सिर्फ अपने बिजनेस का नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी बिजनेस का अगर आप बोल रहा हूँ तो आपको 70% आपकी बैकबोन तैयार रखनी होगी कि हाँ मेरे पास साल भर का या 3 साल का कैलकुलेशन है। तो कोई भी अमाउंट अगर आप सोचते हैं कि आपका घर का खर्चा या आपका टोटल एक्सपेंस इतना है, उस हिसाब से आप अमाउंट निकाल के रखें उस बिजनेस के लिए या जो भी आप प्रोफाइल देख रहे हैं उस चीज के लिए। सो इसमें मेजर जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपना पूरा कैलकुलेशन निकालिए। कितना आप मान लीजिए महीने का मुझे 10 लाख रुपए कमाना है। तो 10 लाख रुपए के लिए उसमें से मान लीजिए आप 10 लाख में से आपके नॉर्मल खर्चे हो गए, जो भी आपके 5-1 लाख रुपए के खर्चे, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका सेविंग हो गई, और बाकी कुछ भी आपका सारे खर्चे आप जोड़ लीजिए उसके अंदर कि हाँ भाई इतना मेरा खर्चा है और इतना मुझे महीने का चाहिए चाहिए अमाउंट। तो उसके लिए ये चीजें होती हैं। आप टारगेट बना लीजिए कि हाँ मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना लगेगा। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है किसी भी बिजनेस का। अब सब लोग क्या सोचते हैं कि मेरा मान लीजिए मेरे पास इतना पैसा है और ये अगर मैंने बिजनेस करा तो जॉब में मुझे मान लो 10 लाख रुपए महीना मिल रहा है, तो बिजनेस में तो मुझे इसका डबल हो जाना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बिजनेस में डबल हो जाएगी वो चीजें। बिजनेस में अगर आपने 10 लाख रुपए कमाना है तो आपके पास मिनिमम 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। बिजनेस वाइज बिजनेस अलग हो जाएगा और ये 5 करोड़ रुपए आपको 5 साल के लिए स्टेबल होना चाहिए, तब आप 10 लाख रुपए कमाएंगे। अब आप इसको जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा भी कर लीजिए। अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए हैं तो आप महीने का 20,000 से 30,000 रुपये महीने ही कमा पाएंगे। अगर आप, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि आप 10 लाख रुपए लगा के बहुत सारे पैसा कमा लेंगे। तो इससे आप ये रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करा है, आपने मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा है, एसआईपी है आपके पास, कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपका, सो ये एक फिगर निकाला है कि कोई भी इससे ऊपर रिटर्न नहीं दे सकता है जो कि ऑथेंटिकल चीजें हैं। तो सेम वॉरेन बफेट का दीपक वाधवा जी ने दिया था इसमें रेफरेंस कि वॉरेन बफेट जी भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट देखे तो वो 18%
मैक्सिमम कमा पाते हैं। तो जो दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर कहलाता है, वो जब 18% कमा रहा है, तो आप यहाँ पे सोच के बैठे कि मैं 50% कमा लूंगा या 30% कमा लूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो इसी को सुधारने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जब भी आप किसी बिजनेस में उतरते हैं, तो आपको बैकबोन तैयार करना है, माइंडसेट तैयार करना है कि ये बिजनेस में अगर कितना मुझे कमाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि वॉरेन बफेट साहब का 18% मैक्सिमम जाता है रिटर्न। सारे उनमें तो उनने तो हर चीज में वो कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनका खुद का बिजनेस भी है और रिटेल में भी बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। तो इन सब बिजनेस में मिलाकर वो 18% निकाल पा रहे हैं, जो कि विश्व के सबसे अच्छे बिजनेस है। तो जब हम नॉर्मली खुद अपना बिजनेस करेंगे, तो हम कितना उसमें एक्ट कर पाएंगे, कितना ऐड कर पाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा उसमें 10% कर लेंगे तो 28% हो जाएगा। उसको 30% तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम। देखिए, हम इसमें कभी भी छोटे बिजनेस में कौन मत करिए, नहीं तो क्या होता है कि आदमी सोचता है कि मैं चाय की दुकान खोल दूंगा या पानी पूरी का ठेला लगा दूंगा कि भैया मैंने पाँच यानी 100 रुपए के खरीदे और 500 रुपए के बेच के मैंने इतना पैसा कमा लिया। तो वो एक छोटी सोच है, छोटी रिक्वायरमेंट है। उसमें आप और कोई दूसरा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपए महीने की है और आप उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, या उसमें उसमें भी ऐसा नहीं, उसमें एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग चाहिए आपको। तो ये एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी बिजनेस के लिए आप अपना एक टारगेट बना लें कि मुझे इतना पैसा कमाना है, तो इतना इन्वेस्टमेंट हमेशा मेरे पास होना चाहिए। उसके बिना मैं बोलूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 70% अधूरी है। 30% में आपका आइडिया, आपका एग्जीक्यूशन, आपका स्टाफिंग, आप जो भी प्लान कर रहे हो 30% है। 70% किसी भी बिजनेस में अगर आप जाते हैं, वो है उसके लिए आपका कैपिटल, जो आपकी बैकबोन रहेगा। क्योंकि देखिए, बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आप पहले सारी सक्सेस हो जाए, इसमें टाइम लगेगा। 5 साल मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, तभी आपका जो रिटर्न है पूरा निकलेगा और उसके बाद आपके प्रॉफिट्स बनना चालू होंगे। यानी जो आप सोच रहे हैं कि आज मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, तो वो 5 साल बाद एग्जीक्यूट होगा। 5 साल बाद आपको निकाल के देगा बिजनेस। ऐसा नहीं कि आपने पहले महीने से ही जो बिजनेस चालू करा है या पहले साल से आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलने लगेगा। तो आप करते करते सीखेंगे। तो मेजर पॉइंट आज इस वीडियो का यही था कि जब भी आप किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, इवेलुएट करें उसको 5 साल के लिए, और वो इस पर पैसा निकालें कि ये मुझे 5 साल में इन्वेस्ट रहेगा और इतना मुझे महीने का पैसा कमाना है या साल का रिटर्न मुझे इतना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आप रखें। वॉरेन बफेट साहब का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, और दीपक भारद्वाज जी ने बहुत सही कहा है कि आप मिनिमम इतना अमाउंट नहीं है तो उस बिजनेस में आप हाथ मत डालिए, वरना आप हाथ जलाएंगे। जैसा कि 90% बिजनेसमैन फ्लॉप हो जाते हैं, उसका मेन कारण यही है। तो जब भी आप प्लान करें, 18% आपने सोचा है, मान लीजिए आप अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं, तो 18 से 20 हजार रुपए महीना ही आप कमा पाएंगे उसके अंदर। अगर आप उसके अंदर ज्यादा, अब इससे आप इंटू करते जाए, तो अगर आप वॉरेन बफेट का देखेंगे तो हो सकता है उनका 10 अरब का बिजनेस, 10 अरब उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, ऐसा बिजनेस में लगा रखा होगा। तो आज उनकी कमाई होगी, उसके हिसाब से काउंट करेंगे तो वो मिलियंस में जाएगी। तो वैसे ही आप उसका 18% लगा लीजिए, तो परसेंट वाइज आप काउंट करेंगे, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट तैयार रखें, तभी बिजनेस में एंटर करें। किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है फाइनेंस। मोस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया, इंडिया का किसी भी देश में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ बिजनेस इसीलिए रुक जाते हैं। स्टार्टअप सबसे बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े स्टार्टअप बंद हो गए हैं क्योंकि शुरू के जो साल होते हैं उसमें पैसा बर्न होता है, मार्केटिंग में होता है, एग्जीक्यूशन में होता है, स्टाफिंग में होता है, हर तरह के खर्चे आते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कंपनी वाइज। सो ये प्लान आप जरूर करें। तो ये 70% है किसी बिजनेस का अमाउंट आपके पास होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अन्यथा ये सिर्फ ड्रीम है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो, और वो ड्रीम में ही रह जाता है। थैंक यू।